आज की वीडियो में हम टाटा की नेक्सॉन को किया की सोनेट से कंपेयर करेंगे। और गाइज इस वीडियो में मैं केवल जो नेक्सॉन के नीचे से बेस मॉडल्स हैं उनको मैं सोनेट के बेस मॉडल से कंपेयर करूंगा। तो आप इस वीडियो को इस तरीके से भी ले सकते हो कि अगर आपका बजट 7 लाख से लेकर के 8.5 लाख तक का है एक्स शोरूम प्राइस और आपको कंफ्यूजन है कि आपके लिए नेक्सॉन बढ़िया है या कि फिर सोनेट बढ़िया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो एंड तक देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि गाइज यहाँ पे मैं प्राइस को ध्यान में रखते हुए सभी वेरिएंट्स के फीचर्स आपको बताऊंगा, तो वो एंड में आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ गाइज, यहाँ पे मैं एक दूसरी वीडियो कर दूंगा जहाँ पे मैं नेक्सॉन के टॉप मॉडल्स को सोनेट के टॉप मॉडल से कंपेयर कर दूंगा, तो वो वीडियो का भी आप वेट कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डायमेंशन को कंपेयर कर लेते हैं कि डायमेंशन में कौन सी कार बड़ी लगती है देखने में। तो नेक्सॉन का डायमेंशन और सोनेट का डायमेंशन ये आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंस देखो आप, तो सोनेट की जो लेंथ है ना वो 2 mm से नेक्सॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, लेकिन नेक्सॉन की जो विड्थ है यानी चौड़ाई वो आपको ज़्यादा मिलेगी और ये है 21 mm से। हाइट सोनेट की ज़्यादा है 36 mm से। तो यहाँ पे ओवरऑल आप देखो तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिफरेंस लगेगा, बट सोनेट आपको कहीं कहीं से ज़्यादा लगेगी। जैसे सोनेट की जो हाइट है ना वो ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा बड़ी लगती है। अब प्राइस को यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो देखो नेक्सॉन में बेस मॉडल आता है एक्सी, उसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है पेट्रोल में वो है 7.1 लाख। इसमें अगर आप डीजल वेरिएंट लोगे तो 8.46 का आएगा। एक ऊपर वेरिएंट आता है एक्सएम, इसकी पेट्रोल में एक्स शोरूम प्राइस है 8 लाख, डीजल में 9.33 लाख। एक जस्ट ऊपर वाला वेरिएंट है एक्सएमएस जो कि एक्सएम का ही एक एक्सटेंडेड वेरिएंट है, इसकी एक्स शोरूम प्राइस है पेट्रोल में 8.52 लाख, डीजल में 9.85 लाख। यहीं पे आप सोनेट में देखो तो सोनेट में जो बेस मॉडल है उसका नाम है HTE, इसकी पेट्रोल में एक्स शोरूम प्राइस है 6.79 लाख, डीजल में 8.25 लाख। HT के एक ऊपर वाला वेरिएंट है उसकी पेट्रोल में प्राइस है 7.69 लाख, डीजल में 9.11 लाख। एक ऊपर वेरिएंट देखो तो वो है HTK प्लस, इसकी पेट्रोल में एक्स शोरूम प्राइस है 8.65 लाख, डीजल में 9.89 लाख। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो नेक्सॉन के बेस मॉडल को आप सोनेट के बेस मॉडल से कंपेयर करो तो यहाँ पे नेक्सॉन के बेस मॉडल की प्राइस 31,000 पेट्रोल में ज़्यादा है सोनेट के कंपैरिजन में। और एक ऊपर वाला वेरिएंट यानी कि नेक्सॉन के एक्सएम को सोनेट के HTK की प्राइस से कंपेयर करो तो यहाँ पे भी नेक्सॉन की प्राइस 31,000 पेट्रोल में ज़्यादा है। ठीक है, अब एक ऊपर वाला वेरिएंट जो XMS आता है उसकी प्राइस HTK प्लस से 13,000 रुपये कम है। तो ये आपने प्राइस में डिफरेंस देख लिया। अब आप इसको ध्यान में रखना, नेक्सॉन के जो बेस मॉडल है ना XC XM वो सोनेट के बेस मॉडल से 31,000 रुपये महंगे हैं, लेकिन एक ऊपर जो XMS आता है सनरूफ वाला नेक्सॉन का वो 13,000 रुपये सस्ता है HTK प्लस से। ठीक है, आपने प्राइस का डिफरेंस देख लिया। अब कंपेयर करते हैं यहाँ पे फीचर से पहले इंजन देख लेते हैं। तो नेक्सॉन में आपको 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 118 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है। ये 3 सिलेंडर का इंजन है, 6 गियर ट्रांसमिशन पे ये काम करता है। सोनेट की बात करें तो देखो गाइस, सोनेट में 2 इंजन ऑप्शन है, एक है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड, दूसरा 1 लीटर का टर्बो। लेकिन हमारा बजट है 8.5 लाख रुपए तक का, तो इस रेंज में सोनेट का कोई भी टर्बो इंजन नहीं आता। सोनेट का जो टर्बो का बेस मॉडल है वो 9.79 लाख से आता है। तो यहाँ पे अपन ऑब्वियस सी बात है टर्बो इंजन को कंपेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कंपैरिजन में केवल सोनेट का 1.2 लीटर वाला इंजन आएगा जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है। तो इसकी पावर है 81.86 bhp और 115 Nm का टॉर्क और ये 4 सिलेंडर का इंजन है, उसमें 5 गियर का ट्रांसमिशन मिलता है। तो गाइज यहाँ पे देखो मेजर डिफरेंस निकलता है, क्योंकि नेक्सॉन जो है उसका इंजन टर्बो मिलता है बेस मॉडल से ही, पे उसके पावर आउटपुट और टॉर्क आउटपुट ज़्यादा है। नेक्सॉन में लगभग आप देखो तो 36 bhp का ज़्यादा पावर है और 55 Nm का ज़्यादा टॉर्क है सोनेट के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के कंपैरिजन में। यहीं पर अगर आप प्राइस बढ़ा दोगे ना सोनेट की, तो फिर अगर आप इंजन टर्बो वाला ले लोगे तो फिर तो डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो ध्यान आपको ये रखना है। ठीक है, तो ये आपने इंजन में डिफरेंस देख लिया। तो इंजन में मैं बोलूँगा यहाँ पे नेक्सॉन विनर है, क्योंकि नेक्सॉन में आप देखो तो बेस मॉडल से ही हाई परफॉर्मेंस वाला टर्बो इंजन मिलता है जो कि 118 bhp की पावर बहुत अच्छी है। सोनेट में यही आपको 81 bhp की पावर मिलती है जो कि कम लगेगी आपको नॉर्मली। फीचर्स को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे नेक्सॉन का जो बेस मॉडल है XC, उसमें देखते हैं क्या मिलता है। तो XC का जो लुक है बाहर से वो
अच्छा लगता है। जैसे आप फ्रंट की प्रोफाइलिंग चेकआउट करो तो LED DRL है, प्रोजेक्टर लाइट है, पियानो ग्रिल है और इसमें इंडिकेटर ORBM में मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई बेस मॉडल से ये चीज़ यहाँ पे आपको मिल रही है। 16 इंच की स्टील व्हील मिलते हैं और ब्लैक डोर हैंडल है। पीछे की टेल सेक्शन में टेल लाइट भी LED मिलती है। एक्सटीरियर का ऐसा कुछ लुक है, आप देख सकते हो। यहीं पे आप सोनेट का जो बेस मॉडल है HTE में एक्सटीरियर चेक करते हैं तो उसमें टाइगर नोज ग्रिल मिलती है, 15 इंच की स्टील व्हील मिलते हैं। तो एक डिफरेंस ये निकला कि नेक्सॉन में 16 इंच की स्टील व्हील लेकिन सोनेट में 15 इंच की स्टील व्हील और हेलोजन हेडलाइट मिलती है। इंडिकेटर बॉडी में देखने को मिलता है, नेक्सॉन में ORBM में थे, इसमें बॉडी में है। रूफ रेल्स कोई भी दोनों ही वेरिएंट में नहीं मिलते, नेक्सॉन में भी नहीं मिलते, इसमें भी नहीं मिलते बेस मॉडल में। और स्किड प्लेट मिलती है और बाकी जो पीछे की टेल लाइट है अभी सोनेट में वो नॉर्मल बल्ब वाली मिलती है। तो ये कुछ डिफरेंस है एक्सटीरियर में। अब अंदर की तरफ चलते हैं तो नेक्सॉन के बेस मॉडल में अंदर आपको मिलता है फ्रंट में पावर विंडो, मैनुअल AC और मैनुअल एडजस्टेबल ORBM डिजिटल क्लस्टर और LED केबिन लाइट, साथ में सनग्लास होल्डर, को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर और एक इम्पॉर्टेंट फीचर कि इसमें आपको ड्राइविंग मोड मिलता है। बाकी कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, म्यूजिक सिस्टम नहीं है, बहुत ही बेसिक सा लेआउट है और अंदर का जो सिस्टम है ऐसा कुछ आप देख सकते हो। सेम यहाँ पे आप सोनेट के बेस मॉडल के देखो तो इसमें सेमी डिजिटल क्लस्टर, फ्रंट में पावर विंडो, कोई म्यूजिक सिस्टम इसमें भी नहीं मिलता, मैनुअल AC और जो मैनुअल AC है ना उसमें जो साइड पूरे इसके वेंट है साइड में उसमें सिल्वर एसेंट यूज़ किया गया है जो कि थोड़ा सा अच्छा लगता है। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORBM यहाँ पे मिलते हैं तो ये अच्छी बात है। नेक्सॉन के बेस में मैनुअली एडजस्टेबल मिलते थे। रियर AC वेंट और सेंटर आर्म रेस्ट और साथ ही साथ में सेंट्रल लॉकिंग। तो नेक्सॉन के कंपैरिजन में यहाँ पे एक दो फीचर्स एक्स्ट्रा है। पहला तो ये कि रियर AC वेंट है सोनेट में जबकि नेक्सॉन के बेस में नहीं है। दूसरा ये कि सोनेट में सेंटर आर्म रेस्ट है फ्रंट में जबकि नेक्सॉन में मिसिंग है। थर्ड ये कि सेंट्रल लॉकिंग है सोनेट में बेस मॉडल में, हालांकि सेंट्रल लॉकिंग में रिमोट की नहीं है बट सेंट्रल लॉकिंग तो है जो कि नेक्सॉन में नहीं है। नेक्सॉन की तरफ एडवांटेज ये है कि नेक्सॉन में ड्राइविंग मोड है। तो गाइस बेस मॉडल में ये है डिफरेंसेस। अब देखते हैं कि सेफ्टी में कौन सी बेहतर है। तो नेक्सॉन का जो ग्लोबल NCAP में क्रैश टेस्ट हुआ था वहाँ पे इसने 5 स्टार स्कोर किए थे, तो ये आप सभी को पता होगा, बहुत ही सेफ गाड़ी है। लेकिन सोनेट का अभी तक कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फीचर्स की बात करें तो नेक्सॉन में ABS, EBD, हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइसोफिक्स, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, रोल ओवर मिटिगेशन, डुअल फ्रंट एयर बैग, जितने मतलब यहाँ पे जितने प्रीमियम फीचर जो कि दूसरी ब्रांड टॉप एंड वेरिएंट ऑफर करती हैं वो नेक्सॉन में आपको बेस मॉडल से ही मिलते हैं। सोनेट के जो सेफ्टी फीचर्स है उसमें स्टैंडर्ड में ABS, EBD, डुअल फ्रंट एयर बैग, इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और इंजन इमोबिलाइजर, ये बेसिक फीचर है। तो यहाँ पे डेफिनेटली सेफ्टी में नेक्सॉन बहुत आगे है। पहली बात तो सारे प्रीमियम फीचर भी मिलते हैं जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी गाड़ी में हो, बट उसके लिए हमें टॉप मॉडल खरीदना पड़ता था। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि 31,000 रुपये जो आप नेक्सॉन में एक्स्ट्रा दे रहे हो तो वो वसूल होते हैं। उसके लिए नेक्सॉन ज़्यादा बेहतर पैकेज है क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा इंजन मिल रहा है और सेफ्टी भी भाई एक नंबर यानी कि टॉप नॉच मिल रही है। और फीचर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक आध दो फीचर्स नेक्सॉन में ज़्यादा है और एक दो फीचर्स आपको सोनेट में ज़्यादा मिलते हैं। आप बताना आप क्या सोचते हो इसके बारे में। अब एक वेरिएंट ऊपर चलते हैं, नेक्सॉन में XM आता है, उसमें देखते हैं क्या मिलता है। तो XM में मिलता है अभी स्टील व्हील में कैप ऐड हो गई है, रूफ रेल्स मिलती हैं, ORBM है अभी वो ग्लॉसी ब्लैक में हो गए हैं। अंदर की तरफ चारों पावर विंडो, रिमोट की, म्यूजिक प्लेयर, मैनुअल AC, डुअल टोन इंटीरियर तो पहले से ही था, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORBM और ड्राइविंग मोड, ये जो है फीचर्स अभी आपको XM में मिलते हैं। बाकी XC वाले फीचर्स तो इसमें मिलते ही हैं। अब यहाँ पे HTK में देखें क्या मिलता है सोनेट के। तो HTK में देखो तो अंदर चारों पावर विंडो, म्यूजिक प्लेयर, 4 स्पीकर के साथ, रिमोट की, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, 16 इंच व्हील प्लस कैप, जो कि कैप है ना वो देखने में आपको एलॉय व्हील जैसी लगती है, ऐसे डिजाइन है उसकी, सनग्लास होल्डर, फ्रंट कैबिन लाइट, पैसेंजर वैनिटी मिरर यानी कि को पैसेंजर वैनिटी मिरर और इंटीरियर अच्छा लगने लगता है इसका थोड़ा सा कुछ अच्छे एसेंट के साथ। और यहाँ पे आपको बताऊँ HTK में भी अभी भी इंडिकेटर बॉडी में देखने को मिलता है यानी फेंडर में, अभी भी ORBM में नहीं है। इस वेरिएंट में भी आप देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक दो फीचर HTK में ज़्यादा है, जैसे कि HTK में अभी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलता है जबकि नेक्सॉन के XM में नहीं मिलता। बाकी ये देख सकते हो। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि 31,000 आप नेक्सॉन के XM के लिए ज़्यादा दे रहे हो HTK कंपैरिजन में। तो ये 31,000 आप अच्छे इंजन के लिए और अच्छी सेफ्टी के लिए दे रहे हो। फीचर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक आध फीचर्स 19-20 हो गए हैं, फीचर्स आपने देखा ही है। और हाँ, कुछ फीचर्स गाइज यहाँ पे अगर मिस आउट करता रहूँगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट फीचर है वही मैं कवर कर रहा हूँ, कुछ जो नॉर्मल फीचर है वो यहाँ पे मैं कवर नहीं कर रहा हूँ।
अब यहाँ पे एक वेरिएंट ऊपर चलते हैं, और एक वेरिएंट ऊपर चलने का मेरा रीज़न ये है कि जैसे कि नेक्सॉन का XMS आता है, मतलब XM में ही थोड़ा सा कुछ एड ऑन फीचर करके XMS नाम से लॉन्च कर दिया गया, तो उसको देखते हैं कि भाई वो HTK प्लस के कंपैरिजन में कैसा है, क्योंकि यहाँ पे HTK प्लस जो है 13,000 रुपये महंगा है XMS के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखते हैं क्या निकलता है। इंजन वगैरह सब सेम है, डायमेंशन वगैरह सब सेम है, एक्सटीरियर भी सब सेम है, XM जैसा ही है। XMS में 4 फीचर ऐड ऑन हो जाते हैं। पहला कि इलेक्ट्रिक सनरूफ, दूसरा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, तीसरा ऑटोमेटिक हेडलाइट, चौथा रेन सेंसिंग वाइपर। ये चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, मतलब XM में अगर आप ये चीज़ें ऐड कर दोगे तो वो XMS बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें HTK प्लस में क्या मिलता है। तो यहाँ पे HTK प्लस में बहुत सारे फीचर्स की लिस्ट ऐड हो गई है, जैसे कि फॉलो मी हेडलैम्प, प्रोजेक्टर फॉग लाइट, पियानो ब्लैक कलर की ग्रिल आप देखो पियानो ब्लैक फिनिश में हो जाती है, स्किड प्लेट, इंडिकेटर अभी आपको ORBM में देखने को मिलते हैं, ऑटो फोल्डेबल ORBM मिलता है, रियर में डिफॉगर। अंदर की तरफ चलो तो अंदर में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल तो था ही पहले से, अभी इसमें ऑटोमेटिक AC मिलने लगता है, और ड्राइवर की जो सीट है वो हाइट एडजस्टेबल हो जाती है, और 8 इंच का टच स्क्रीन है 8 स्पीकर के साथ, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है। तो यहाँ पे ये बड़ा इंप्रूवमेंट है कि ऑटोमेटिक AC ऐड हो गई है और 8 इंच का टच स्क्रीन वाला प्लेयर ऐड हो गया है। तो गाड़ी अभी काफ़ी प्रीमियम सी लगती है। यहाँ पे मेरे हिसाब से 13,000 रुपये HTK प्लस के लिए देना, आप खुद डिसाइड करके बताओ, क्योंकि गाइज इंजन एक मेजर यहाँ पे कंसर्न है। अगर आप टर्बो इंजन अफोर्ड करते हो सोनेट का, फिर बात दूसरी हो जाती है, फिर वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका बजट लिमिटेड है, आपको बजट में ही लेना है, फिर आप ये फीचर से अच्छा आप नेक्सॉन ले लो, क्योंकि गाड़ी हम क्यों लेते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करे और सेफ रहे। तो वहाँ पे नेक्सॉन डेफिनेटली यहाँ पे सोनेट को बीट करती है। और गाइज आपको बताऊँ HTK प्लस में ये फीचर्स तो ऐड हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सनरूफ चाहिए अपनी गाड़ी में, तो उनके पास इतने ही बजट में XMS ही आता है, तो उनको XMS ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि XMS में सनरूफ दे दिया। और ऐसा नहीं कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है, माना कि टच स्क्रीन नहीं मिलता है और कुछ एक प्रीमियम फीचर जैसे ऑटोमेटिक AC नहीं मिलता है, मैनुअल AC ही दिया गया है। तो इनमें अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो एक सनरूफ के लिए, सेफ्टी के लिए, अच्छे इंजन के लिए, तो आप नेक्सॉन ले लो। बाकी सोनेट भी बहुत अच्छी गाड़ी है। तो ये आपको डिफरेंस आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी आप बताना कमेंट बॉक्स में आप कौन सी कार खरीदोगे। गाइज यहाँ पे आपको बता दूं, ये केवल मैं बेस वेरिएंट्स की बात कर रहा हूँ, HTK प्लस तक की। अगर आप वेरिएंट बढ़ाओगे ना तो मे बी केस उल्टा भी हो सकता है। अगर आप HTK प्लस में टर्बो रखते हो तो मे बी केस उल्टा हो जाए, तो वो अपन इस वीडियो में नहीं रख रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, जहाँ पर मैं टॉप मॉडल्स को टॉप मॉडल से कंपेयर करूंगा। वीडियो सही लगा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।